नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भ्रष्टाचार में संलिप्त अस्पताल का एक लिपिक को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लिपिक पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए 5,000 रिश्वत लेने का आरोप है। हालांकि जहां एक तरफ एंटी करप्शन की टीम के प्रभारी निरीक्षक रामधारी मिश्रा का साफ साफ शब्दों में कहना है कि इस लिपिक को हमने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, तो वही दूसरी तरफ लिपिक इस तरह की बातों को सिरे से साफ खारिज कर रहा है। लिपिक का कहना है कि हमने कोई पैसा नहीं मांगा है, जांच चल रही है, जैसा होगा आपके सामने खुद आएगा। तो ये मीडिया से हुई बातचीत में डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, जो अस्पताल संचालक हैं, ने बताया कि हमारे अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना था, जिसके लिए काफ़ी दिनों से हमें घुमाया जा रहा था और पैसे की मांग की गई। उसके बाद हमने प्रयास संगठन के माध्यम से एंटी करप्शन टीम का सहारा लिया और जब मैंने पैसे लिपिक को दिया, उसी वक्त टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हम बारी बारी से सबकी बात सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा रामधारी मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन ने, तो वहीं आरोपी लिपिक ने भी क्या कुछ कहा, और डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, जिनसे अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगे गए थे। रामधारी मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन, गोरखपुर। सर, राज्य सीएमओ ऑफिस के एक बाबू पर पैसे लेने का आरोप है, क्या प्रकरण है पूरा? डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने लिखित सूचना दिया था कि किशोरी लाल मेमोरियल हॉस्पिटल का लाइसेंस का रिन्यूअल है, उसमें लिपिक जो है वो 5,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, प्रमाण पत्र दे नहीं रहा है। उसी में जांच के क्रम में आज 5,000 रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथ। ठीक, तो अभी क्या इनको रिमांड पे लिया कार्रवाई यहाँ लिखा पड़ी कि विधिक कार्रवाई की जा रही है। कीमत कितनी बताएं? 20,000 रुपये। 5,000। ठीक सर। सर, ये मुझे यहाँ पर जो है एंटी करप्शन के अधिकारी लोग हैं, उन्होंने मुझे लाया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जो मुझ पर ब्लेम लगाया कि मैंने कोई पैसा लिया हुआ है। सर, जैसा कि आपके ऊपर आरोप है कि किशोरी जो नर्सिंग होम है उसको रिन्यूअल करने के लिए आपसे पैसा नहीं, मैंने सर कोई पैसा नहीं लिया हमसे। बाकी कैसे, मतलब यहाँ कैसे आगे? अब सर लोग आए, सर जांच कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि जांच करने क्या निकलता है। आपको रंगे हाथ पकड़ा गया है? नहीं सर, हमको रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया सर। मेरी जेब की जाँच हुई है सर, उसमें जो पैसे जो बरामद हुए सर देखा है। बाद में आप उससे बात करना चाहते हैं आपको। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव है। कहाँ के रहने वाले हैं? सरवन। क्या मामला है? मामला है कि हमसे हमारे रजिस्ट्रेशन के एवज में वो 5,000 रुपये मांग रहे थे, और अगर नहीं देने पर वो सर्टिफिकेट हमें दे नहीं रहे थे, और काफ़ी परेशान होने के बाद मैं सब ये प्रयास संस्था से मिला। लगभग कितने दिनों से पेंडिंग पर पड़ा? ये पेंडिंग में तो पड़ा 1 महीना से ऊपर हो गया। दूसरी शिकायत कहाँ आपने किया? शिकायत कैसे करेंगे? इन्हीं से न कहेंगे। और हमको मैंने सीएमओ ऑफिस, पहले लखनऊ से मेरे पास खबर आई कि आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया ऑनलाइन, आप जाके सीएमओ ऑफिस से कंसल्ट करें। मैं सीएमओ ऑफिस कंसल्ट किया तो हमें बताया गया, फिर हमारे पास फ़ोन गया कि आप RK सिंह से जाके मिल लीजिए। मैं इनके पास गया तो इन्होंने डिमांड किया कि भाई पैसा नहीं देंगे तो नहीं दूंगा मैं। तो सीएमओ से शिकायत किया आपने? नहीं, सीएमओ से शिकायत नहीं करना है ना। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हमने कहा कि भाई दे दीजिए। कई बार मैं इनके पास पहुंचा, जब मैं इनके पास पहुंचा तो ये हमको हर बार वही पैसा लेकर के आइए, और मैं पैसा देना नहीं चाहता था। कितना डिमांड कर रहे थे? 5,000 रुपया। इसके बाद फिर मैंने प्रयास संस्था से मिला। ये लोग हमको एंटी करप्शन का पता और मोबाइल नंबर दिए। मैं जाके शुक्रवार को वहाँ कंप्लेन किया गोरखपुर में, जो आज यहाँ टीम है। तो टीम आने के बाद क्या होगा? फिर आज उनको पड़ा गया? आपने पैसा दिया? हाँ, हमने पैसा दिया 5,000 रुपया। उन्होंने लिया? हाँ, और वो पैसा गिन रहे थे, तभी एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया। ठीक है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन वाराणसी में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे फिजी के राजदूत नीलेश रुनिल कुमार ने आजमगढ़ निवासी भोजपुरी लोक कला के संरक्षक और इनके द्वारा लिखित निर्देशित भारतीय पारंपरिक संस्कार गीतों पर आधारित लोकनाट्य विद्या की विदाई के लिए सम्मानित करते हुए पूर्वांचल की धोबिया नृत्य और नगाड़ा वादन बड़े चाव से देखा और कहा कि फिजी देश एक दूसरा भारत है। दोनों देशों की लोक कला, संस्कृति एवं भाषा लगभग एक जैसी होने के नाते आज भोजपुरी हस्तियों को सम्मानित करते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है। सम्मानित करते हुए साथ में विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय महासचिव जीवनदीप महाविद्यालय और सिंह मेडिकल वाराणसी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह थे। आयोजित विश्व भोजपुरी सम्मेलन में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सूलपाणी सिंह, बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश,
लोक गायक विजय वागी, अजय अजनबी एवं सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर अजय ओझा के साथ भोजपुरी दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। प्रशासन की कार्रवाई से किसानों में आक्रोश देखने को मिला है। बैठक कर किसानों ने प्रशासन की कार्रवाई को निंदनीय बताया। बता दें कि इलाहाबाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे अतरौलिया से होकर गुजर रहा है, जिस पर प्रशासन द्वारा रविवार को किसानों की खड़ी फसल को रौंद कर जमीन का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, जिससे किसान काफ़ी आक्रोशित हो गए। और सोमवार की सुबह पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व किसान नेता फूलचंद यादव के आवास पर किसानों ने बैठक कर इसे निंदनीय बताया। उन्होंने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि अगर प्रशासन अपनी दमनकारी नीतियों से बाज नहीं आता है तो किसान आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। अब सुनाते हैं कि प्रेस वार्ता में फूलचंद यादव ने क्या कुछ कहा। और जो धरती माँ के सीने को चीर करके अन्न पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, वही अनाज जो है देश के जवान और अधिकारी भी खाते हैं। लेकिन जिस तरह आजमगढ़ के अधिकारियों के निर्देश में अतरौलिया में आकर के किसानों पर लाठी भांजी गई है, लाठी मारी गई है, वह निंदनीय है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो लोग लाठीचार्ज में दोषी हैं अधिकारी, उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हैं। और मैं समझता हूँ अतरौलिया ब्लॉक में, अतरौलिया विधानसभा में, चाहे वो अनंतपुर हो, चाहे महादेवपुर हो, चाहे खिरीडिया हो, बनवारी पट्टी हो, मनसा पट्टी हो, मड़ोही हो, गोरथानी हो, गदनपुर हो और गणपतपुर से लेकर के रिठिया और नंदना इलाके में जिस तरह खड़ी फसलों को जेसीबी लगा करके फसल को बर्बाद कर दी गई है, ये अति निंदनीय है। जबकि फसल मात्र 15 दिन में तैयार हो जाती, किसान कटाई करके अपने घर पे ले जाता, लेकिन ये किसानों के साथ अन्याय और जुर्म है। इसके संबंध में मैं जल्द ही पूरे अतरौलिया में हर गांव में किसानों से संपर्क करके और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क करके एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाऊंगा और इन अधिकारियों के खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी। तो बता दें कि कार्यदायी संस्था यूपीडा द्वारा की जा रही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई तथा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को लेकर स्थानीय गदनपुर के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वही किसानों का आरोप है कि अभी हम लोगों ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं की है और प्रशासन द्वारा कोई नोटिस भी हमें नहीं दी गई है। इस तरह हमारी खड़ी फसल सरसों गेहूँ को जेसीबी द्वारा रौंदा जा रहा है। हम अपनी समस्या को लेकर प्रशासन से बात करने की कोशिश किए तो हमें बर्बरतापूर्ण पीटा गया, जिसमें गाँव के लगभग दर्जन लोग से भी ज़्यादा लोग घायल हैं। इसे लेकर स्थानीय किसानों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। सुनते हैं कि गोरथानी गांव निवासी 75 वर्षीय घायल किसान शिव प्रसाद सिंह और घायल लोगों ने क्या कुछ कहा। ये चोट कैसे लगी इसके बारे में बताइए। ये पुलिस वालों ने मारा हमको। कहाँ, मतलब आप लोग क्या मांग करने गए थे वहाँ पे? आपको पुलिस क्यों लाठी चलाई, इसके बारे में बताइए। हम लोग बात करने गए थे, पूरे गांव बात करने गया था, लेकिन वो लोग आते ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हम लोग अधिकारियों से बात करना चाहते थे, उनसे मांग किए कि हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे और ये जो फसल है हमारी 1-2 महीने में पूरी हो जाएगी। पूरी सरसों हो चुकी थी, तकरीबन 10 दिन 15 दिन लगता हो गई होती, लेकिन कोई सरकारी जो कर्मचारी था वो सामने नहीं आया और पुलिस वालों को सामने करके अपने पीछे थे और सब पे लाठीचार्ज करवाए। चोट भी लगी, सभी को दूस की भी चोट लगी है पीछे। कितनी ज़मीन जा रही है लगभग आपकी? तकरीबन 2 बीघा जमीन जा रही है। क्या कहते हैं आप लोग, मेन मांग क्या था? हम लोगों का ये मांग था कि अधिग्रहण हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अधिग्रहण हो गया, जो भी है हमारा जो बैलेंस बन रहा है वो बैलेंस हमारा दीजिए और उसके बाद जो 1 महीने 1.5 महीने का टाइम दीजिए। कोई ना तो कोई नोटिस दिए ना तो कुछ किए, डायरेक्ट आकर के लोग अधिग्रहण करने लगे। पहले अपना नाम बताइए आप। और आप कल अधिग्रहण हो रहा था, वहाँ पे आप गए थे, पुलिस ने आपके साथ क्या क्या किया ये बताइए। हमारा नाम तो शिव प्रसाद सिंह है, गोरथानी गाँव के रहने वाले हैं। वहाँ मौके पर हम जब पहुँचे हैं तो बात मैं करने के लिए हम लोग सभी लोग गए थे इकट्ठा होकर के, CRO या जो मुखिया था वहाँ से बात करने के लिए। लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले ही हम लोगों को धक्का मार करके, लाठी मार करके भगाया गया। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को चोटें भी आई, हमें भी चोट आई है। ये यहाँ सामने है, ये चोट है, ये छींटा जो है ये खून का छींटा है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, कितना बड़ा अत्याचार हो रहा, कितनी अनैतिकता का हनन हो रहा है, इसके अब सरकार जाने। इसके बाद ज़्यादा तो मैंने क्या मांगे थी आप लोग, क्या कहने के जा रहे थे वहाँ पे वो बताइए। हम लोग कहने के यही जा रहे थे कि हम लोग की अभी लिखी पढ़ी ज़मीन नहीं, कम से कम कुछ समय के लिए समय दे दिया जाए, पैसा हमारे खाते में दे दिया जाए, तभी अर्जन किया जाए।
लेकिन तक आपकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है, अभी ना हुई भी नहीं। पैसा आपकी जा रही है लगभग? जी, कितनी जमीन जा रही है लगभग? मेरी लगभग 10.5 बीघा जमीन जा रही है। हम लोग सरकार पसंद है आपकी, आपको अभी पैसा नहीं मिला उसका? जी नहीं, बस केवल मुख्य कारण कि पैसा अगर मिल गया होता तो शायद इतनी। जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पर न्याय की गुहार लगाने एक पीड़िता आई है जिसका नाम सोनिया, पत्नी राजकुमार, ग्राम छिड़ी, ब्राह्मण सुसीपुर, तहसील बुढ़नपुर बताया जा रहा है, ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी मौके की दयनीय है। हमारा काफ़ी पुराना खफैल का मकान था, वह भी ढह गया है। आवास पात्र सर्वे में नाम होने के बावजूद भी ग्राम प्रधान द्वारा साजिश करके आवास से वंचित कर दिया गया है, जबकि जो आवास ग्राम पंचायत में मिला है, ज़्यादातर लोगों के पास मकान है, लेकिन पीड़िता के पास कच्ची मिट्टी की दीवार पर पन्नी त्रिपाल रखकर जीवनयापन कर रही है। अपात्र लोगों को आवास का लाभ दिया गया है। ग्राम प्रधान अपने चहेते लोगों को ही आवास वितरित किया है। पीड़िता ने मामले की जांच कराकर प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाने की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया नाम है। कहाँ की रहने वाली? आजमगढ़ का। आजमगढ़ में कहाँ की रहने वाली है? कौन सा गाँव? छिड़ी बड़हामा। थाना कौन पड़ी? कप्तानगंज। तहसील बुढ़नपुर। का मामला क्या जिलाधिकारी कार्यालय पाले? मामला यह है कि हम आवास मिलल लाला कोना सर्वे भी भय लाला, प्रधान आवास देवे काले रहना है। वो प्रधान सबका आवास दे देना, हमके ना मिलल, हम वही परेशानी से दौड़त हैं। हमारा नाम है प्रधान को? बालचंद नाम है। डीएम साहब से मिल लूँ और दरखास्त दे तो क्या कहना डीएम साहब? डीएम साहब कुछ ना तो कहना, कुछ फार्म ले ला जमा कर लेते हमें, कुछ बोलता ना हमें, ना कुछ कहता है हमें, कहते में सर्वे हो तो कुछ होता है। हमें आवास चाहते हैं साहब, हमें रहा के ठिकान ना है, इसी नाते हम दौड़त हैं। आर्यवर्त महासभा के संस्थापक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक की संस्तुति पर आर्यवर्त महासभा का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे से मिलने गया एवं कोरोना काल में उनके द्वारा मानवता को साक्षी मानकर की गई समाज सेवा एवं लोगों की मदद के लिए उन्हें कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया। कोरोना काल में श्री दुबे द्वारा नर सेवा से लेकर असहाय एवं बेजुबान जानवर तक की सेवा का उदाहरण जो समाज में पेश किया गया, उसके लिए संगठन परिवार द्वारा सुभाष दुबे को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र दुबे ने संगठन परिवार को अपना आभार देते हुए कहा कि आर्यवर्त महासभा द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का जो यह कार्य किया जा रहा है, उससे न समाज हित एवं राष्ट्रीय हित में कार्य करने वाले लोगों का मनोबल और बढ़ेगा और समाज सेवा के कार्य में लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में आर्यवर्त महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर ओके मिश्रा, संजय पांडे, मोनू दुबे, प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता कमलेश मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी दुर्गेश द्विवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार शुक्ला, पूर्वांचल प्रभारी रवि तिवारी एवं आर्यवर्त महासभा युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री मंजू वर्मा भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा डीआईजी आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं आपको। कोविड-19 पीरियड में जिस प्रकार से एक वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य की चुनौती संपूर्ण मानवता के समक्ष प्रस्तुत हुई थी और उसका जिस प्रकार से मन वाणी कर्म से सभी लोगों ने, सभी देशवासियों ने डटकर सामना किया, उस आपदा प्रबंधन में पुलिस का मुखिया होने के कारण इस रेंज में हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया, उस प्रयास को भिन्न भिन्न संस्थाओं ने अपने स्तर से रिकॉग्नाइज किया। हम उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ आर्यवर्त महासभा के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि आपका इस प्रकार का प्रयास निश्चित रूप से जहाँ आम लोगों में हौसला अफजाई के लिए एक माध्यम बनता है, वहीं कर्तव्य के लिए कर्तव्य भाव से हम सभी लोगों को सदैव अपने कार्य को करने की प्रेरणा अनवरत रूप से देता है। धन्यवाद। विश्व चिंतन दिवस व विश्व सेवा दिवस का आयोजन आज आजमगढ़ में जिला संस्था भारत स्काउट और गाइड आजमगढ़ तत्वावधान में स्काउटिंग संस्थापक लॉर्ड विडन पावेल का जन्मदिन विश्व चिंतन दिवस के रूप में एवं उनकी पत्नी आलेव सेंट क्लेयर सोम्स का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में स्थान पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पलानी आजमगढ़ में मनाया गया।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह, लीडर ट्रेनर स्काउट एवं स्काउट मास्टर विजय कुमार, गाइड कैप्टन प्रियमबंदा यादव, कुसुम पाठक सहित क्रांति राय, प्रधानाध्यापिका शशिकला राय, गीता राय, पूनम राय, रमजा फातिमा, ऋतु पांडे, संगीता यादव एवं यूपीएस जाफरपुर के स्काउट गाइड सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ में सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई। तदनुसार स्काउट गाइड प्रार्थना एवं ध्वज शिष्टाचार के साथ ही लॉर्ड वेडेन पावेल एवं लेडी वेडेन पावेल के चित्र पर दीप धूप जलाकर माल्यार्पण के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया तथा केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा कुछ स्काउट गाइड को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और अंत में दिनेश सिंह, लीडर ट्रेनर स्काउट, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ के द्वारा सभी को संबोधित करते हुए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। आज 22 फरवरी है। आज के दिन को पूरा विश्व वर्ल्ड थिंकिंग डे, चिंतन दिवस के रूप में मनाता है। जो हमारे स्काउटिंग के फाउंडर, स्काउटिंग के संस्थापक, जन्मदाता लॉर्ड वेडेन पावेल और उनकी पत्नी लेडी वेडेन पावेल, दोनों लोगों का जन्मदिन आज ही के दिन, लॉर्ड वेडेन पावेल का 1857 में और लेडी वेडेन पावेल का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों महान विभूतियां हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए स्काउटिंग गाइडिंग के जनक के रूप में जाने जाती हैं। आज हम इनका जन्मदिन चिंतन दिवस और सेवा दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड जिला संस्था आजमगढ़ के तत्वाधान में अपने इस पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर के प्रांगण में मना रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी जो भी हमारे स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन हैं, सभी स्काउट और गाइड के साथ साथ किस ब्लॉक से आप आए? जहानागंज से प्रियमबदा यादव जी, ब्लॉक गाइड कैप्टन, यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपने विद्यालय परिवार के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ साथ हम अपने विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी अपने स्काउट गाइड परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज के दिन बच्चों में एक संदेश आपको देना चाहता हूं कि जीवन में जहां भी रहिए, स्काउटिंग गाइडिंग के नियम, उसकी प्रतिज्ञा और सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो निश्चित आप अपने सफलता को प्राप्त करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आए हुए सभी साथियों का अपने विद्यालय परिवार के साथ साथ जिला संस्था उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय स्काउट। आजमगढ़ में कब्रिस्तान मजार गाली दलेल दलेल खां मौजा कोडर अजमतपुर की मासिक बैठक मिल्लत मस्जिद बिट्ठल घाट अनंतपुरा में अनीस अहमद अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कमेटी के अध्यक्ष तारिक फैसल सबासद ने कहा कि कब्रिस्तान की भूमि की सुरक्षा और साफ सफाई हर मोमिन का काम है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर के तहे दिल से जुटना होगा। अगले वक्ता में मजार गाली दलेल खां मजार गाजी दलेल खां की सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल ने बताया कि सब ये बारात के मौके पर अपने बुजुर्गों के लिए फातिहा पढ़ा जाएगा, जिसमें मुकम्मल व्यवस्था करने के लिए अहम जिम्मेदारी है। कब्रिस्तान में झाड़ झखाड़ हो, साफ सफाई कराकर उसका रंग रोगन करना आवश्यक है। इसी क्रम में जावेद अंसारी ने कहा कि मोहल्ले के लोगों को आगे आना होगा, कब्रिस्तान के साफ सफाई की व्यवस्था करनी होगी। बैठक का संचालन करते हुए यूसुफ इकबाल निहाल ने कहा, अंत में दुआ खानी अब्दुर्रहमान अब्बासी ने किया। इस बैठक में मुनव्वर अहमद, जहीर अहमद, मोहम्मद आरिफ सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार में संघ की आपात बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष रणविजय यादव एडवोकेट तथा संचालन संघ के मंत्री पालकेश्वर त्रिपाठी एडवोकेट ने किया। बैठक में ब्रजेश कुमार यादव एडवोकेट आज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसील बार एसोसिएशन मेहनगर आजमगढ़ के प्रस्ताव पर सारगर्भित व गहन विचार किया गया। विचारोपरांत सदन द्वारा ये मांग किया गया कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों पर केंद्र सरकार द्वारा अंकुश न रखे जाने एवं उक्त पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य केंद्र स्तर व्यवसाय वृद्धि किए जाने से बढ़ रही महंगाई से जनमानस अत्यंत दुखी है एवं उद्देश्य है, अतः इसे शीघ्र वापस किया जाए। अधिवक्ताओं ने विरोध प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि आज का संपूर्ण दिन न्याय कार्य से विरत रहेंगे एवं
विरोध स्वरूप जुलूस के शक्ल में चौक होते हुए जुलूस कलेक्ट्रेट चौराहे पर सभा के बाद समापन किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि व महंगाई का हम विरोध करते हैं, इसे सरकार जल्द से जल्द वापस ले। इसके लिए वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजेंगे। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मैं रणविजय यादव, एडवोकेट, डीवीए का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। अच्छा, आज किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? आज सरकार की जो यह डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की जो महंगाई है और इसकी महंगाई के नाते जनता त्रस्त है और इसकी महंगाई के नाते देश में, प्रदेश में हर सामान महंगा हो गया है, उसका असर पड़ रहा है। उस महंगाई के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों को कम करके 50 रुपये तक ले आवे, अन्यथा यह जनता की कमर टूट जाएगी और लोग जो है दाने दाने के लिए महफूज हो जाएंगे, जीवन बसर करना उनका दुर्लभ हो जाएगा। इन परेशानियों को लेकर के हम लोग आंदोलित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें हैं जो अपने चरम पर पहुंच गई हैं उसको 50 रुपये तक ले आवे। नहीं करेंगे क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे और इस सरकार के खिलाफ जो है हम लोग आंदोलन करके उसकी नींद खोलने का प्रयास करेंगे। लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों को लेकर लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर असंतोष व आक्रोश भी सड़क पर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में आज आजमगढ़ में सामाजिक संगठन ने हाथों में तख्तियां लेकर पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि का विरोध किया और सड़कों पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने शहर में चक्रमण करते हुए महंगाई को लेकर आवाज बुलंद की और शासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे। संगठन के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू का कहना था कि सरकार सभी वस्तुओं को जीएसटी में लाने का दावा की, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों को उसके लिए उसके हाल पर छोड़ दिया। जब जीएसटी लागू हुआ था तब कहा गया था कि एक देश एक दाम होगा, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इनके दाम में बेतहाशा वृद्धि के चलते आम लोगों की कमर टूट गई है और जो लोग वो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार सिर्फ दो तरफा बातें ही करती है। इस मौके पर भारत रक्षा दल के कोर कमेटी सदस्य मोहम्मद अफजल, अतुल श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कुछ कहा उमेश सिंह उर्फ गुड्डू, जिलाध्यक्ष भारत रक्षा दल ने, आपको सुनवाते हैं। बताएं सर, किस संबंध में ज्ञापन दिया रहा क्या? मैं उमेश सिंह गुड्डू, जिलाध्यक्ष भारत रक्षा दल। और आज आप देख ही रहे होंगे कि हमारी जो भारत रक्षा दल परिवार, आज हम लोगों ने जुलूस निकाला है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विरोध में। जो पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही, जिससे आम जनता त्रस्त हो रहा है, लोगों की परेशानियां ये समझ नहीं रहे हैं। यही सरकार थी जो पहले 5-6 साल बैठ के सड़कों पे मुजरा करती थी इसी पेट्रोल डीजल को लेकर। आज क्यों चुप है? आज क्यों इतना रेट बढ़ाया जा रहा है? अपने तो हजारों कारों के काफिले से गुजरते हैं, कितना डीजल पेट्रोल, कितना कोई भी पार्टी हो, कितनी खर्चा होती है और आम जनता पे आप ठेलते जा रहे हैं। क्यों नहीं आप जीएसटी के दायरे में लाते हैं? आप जीएसटी के दायरे में लाइए। आपने कहा था एक देश एक दाम, इसको क्यों नहीं जीएसटी के दाम? पता चल रहा 32-34 रुपया का पेट्रोल आप इतना महंगा देते जा रहे हैं। आज जनता कुछ दिनों में यही हाल रही तो भूखमरी पे मर जाएंगे। किस चीज़ का दाम नहीं बढ़ रहा है? इतनी महंगाई। अब जनता एकदम त्रस्त है। हम लोग सोच रहे थे कि आज कम हो जाएगा, कल कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एकदम माने यह समझ लीजिए कि अब जनता से इन लोगों ने विश्वास खो दिया है। सीधा केंद्र सरकार की नीतियाँ फेल हो रही है। क्या सरकार दोहरी चरित्र निभा रही है? अरे दोहरी चरित्र निभा ही रही है, अपनी हर वादा फेल कर रही है कि हर केवल ये जो है बड़े लोगों का ये काम कर रही है, जो छोटे लोग मर जाएंगे। इनकी यह समझ लीजिए कि ये दोहरी नीति इनकी चाल है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि निजामाबाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई में एक हत्या के प्रयास मामले में 2 अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार किया है, तो ही बिलैयागंज की पुलिस ने भी जुआ खेलते समय 480 रुपये व ताश के पत्तों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें अगर थाना रौनापार पुलिस की, तो थाना रौनापार की पुलिस ने भी एक नफर वारंटी को जहां गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी
अपने नाम हासिल की है, तो वही महाराजगंज पुलिस ने भी लूट के एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। तो इस थाना सिधारी की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में अवैध 3 किलोग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र में 15 फरवरी को विदेश से लौट रहे एक युवक के साथ लूटपाट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए टूर ट्रेवल्स के ड्राइवर और एक बदमाश को देसी तमंचा, कारतूस और 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 15 फरवरी को बलराम विदेश से लौटकर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा। पीड़ित बलराम पहले से ही सद्दाम टूर एंड ट्रेवल्स से एक बोलेरो गाड़ी बुक करा लिया था, जिसने उसे घर तक छोड़ने का वादा किया था। लेकिन रास्ते में ही अपने एक सहयोगी को साथ लेकर आरोपी ड्राइवर रामू और धीरज ने पीड़ित बलराम का पूरा सामान लूट लिया और उसे नहर में फेंक दिया। इस घटना के बाद पुलिस थाना निचलौल में मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही थी। इस दौरान दोनों आरोपी धीरज और राम को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भीड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 12 बोर का एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस, लूट का माल सहित एक बोलेरो वाहन बरामद किया है। लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने जानकारी दी। की रात में थाना निचलौल क्षेत्र में बलराम नाम का एक व्यक्ति था, जो कि 3 साल बाद दुबई से वापस आ रहा था। उसके लगभग 1 लाख रुपए इंडियन मूल्य के दिरहम और उसका जो दुबई से सामान ला रहा था, टॉर्च, घड़ी और कंबल आदि, ये सब 2 लोगों द्वारा लूट की घटना हुई थी। इसका आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें 2 व्यक्तियों को, एक धीरज और एक रामू जो ड्राइवर है, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और जितना लूट में माल गया था वो पूरा का पूरा माल बरामद हो गया है। एक निचलौल पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया गया। किस तरह खुलासा किया गया? ये एक्चुअली जो बलराम है, इसने ऑनलाइन गाड़ी दुबई से बुक कराई थी एक ट्रैवल एजेंसी से। लखनऊ से जब ये ट्रैवल एजेंसी से गाड़ी लेके चला तो इसके ड्राइवर ने रात में एक यहाँ के लोकल अपराधी है उसके साथ मिलके, धीरज के साथ मिलके इसने ये लूट कारित की थी। और इसने जब वादी से पूछताछ हुई तो इसने पूरा बताया। जब वहाँ पर ट्रैवल एजेंसी पे दबिश दी गई तो ड्राइवर मैं गाड़ी के मिल गया और उससे पूछताछ पे उसने दूसरे साथी का नाम बताया और सारा माल रिकवर कराया। सर, ये लूट के दौरान कैसे जान बचाई अपनी? ये इसके शर्ट उतरवा दी थी इसकी, खाली पैंट में ये कूद के एक पड़ोस में एक गांव पड़ता है उसमें भाग गया था। जो दूसरा अपराधी है जो रामू, इसका आपराधिक इतिहास है। इस पर 3-4 मुकदमे हैं कोठीबार थाने के और ये अच्छा शातिर अपराधी है। इनके पास से तमंचे, गांजा आदि भी मिला है और इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पुलिसकर्मियों को जो भी इसमें शामिल हैं उनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। अतरौलिया में हुए किसानों के साथ पुलिसिया कार्रवाई को लेकर आजमगढ़ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुढ़नपुर तहसील के गदनपुर गांव पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज एवं उनकी लहलहाती फसलों को नष्ट करने के संबंध में किसानों से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। किसानों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि अभी अभी किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा भी सरकार ने नहीं दिया है। किसानों ने प्रशासन से अनुरोध किया था कि 1 माह का मौका दें, तब तक किसानों की फसल कट जाएगी और मुआवजा भी मिल जाएगा। इसके बाद भी प्रशासन के इशारे पर किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया गया और किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया गया। वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर लौटे कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि सरकार किसान विरोधी है, लगातार किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या कुछ कहा जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने, सुनवाते हैं आपको। बोलिए आजमगढ़। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशानुसार कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुढ़नपुर तहसील के जहां किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था पहुंचा और वहां किसानों से वार्ता किया। वहां किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं, लेकिन उसका अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों की फसल लगभग 1 महीने में तैयार होने वाली है। किसानों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि उन्हें 1 माह का वक्त दिया जाए, फसलें कट जाएंगी, इसके बाद वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा और तब तक मुआवजा भी किसानों को मिल जाएगा। लेकिन प्रशासन ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराकर उनकी फसलों को नष्ट कर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर जिला कांग्रेस कार्यालय पर अवगत कराया है। इसके संबंध में
जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में आगे कार्यवाही करेगी। धन्यवाद। आजमगढ़ की मीरनगर स्थानीय कस्बे के वार्ड नंबर 8 जवाहर नगर निवासी रणवीर सिंह पप्पू की भूमिधरी में पड़ोस के तरुण कुमार पुत्र धनई पासवान द्वारा बिना नक्शे के अवैध निर्माण कराया जा रहा है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित ने जब इस निर्माण का विरोध किया तो उक्त व्यक्ति फौजदारी पर आमादा हो गया। प्रथम पक्ष ने लिखित सूचना शासी अधिकारी विनय कुमार मिश्रा को दिया, जिसके क्रम में ईओ ने टाल मटोल करते हुए कहा कि नगर पंचायत द्वारा बिना नक्शे के हो रहे निर्माण की बाबत नोटिस भेजा गया है, अब आप जाकर थाना और तहसील पर पैरवी करें। रणवीर सिंह सहित दर्जनों लोग नगर पंचायत कार्यालय पर पहुंचकर धरने की चेतावनी दिया है। समाचार लिखे जाने तक निर्माण कार्य बंद नहीं कराया गया था। इसकी चर्चा कस्बे में जोरों पर है। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। क्या समस्या आपकी? मेरी भूमिधरी है वार्ड नंबर 8 जवाहर नगर में जी, जिस पर श्रवण कुमार पुत्र धनई द्वारा जबरदस्ती बिना नक्शा पास कराए मेरी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करके मकान बनाया जा रहा है। इसके संबंध में मैंने 2 दिन पहले नगर पंचायत कार्यालय पर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल नोटिस की खानापूर्ति करके छोड़ दिया गया। लगातार 2 दिन से काम चल रहा है। आज मैं पुनः जब शासी अधिकारी से मिला तो उन्होंने कहा कि आप थाने तहसील जाइए, मैंने नोटिस भेज करके अपना काम खत्म कर दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी जा करके रोकिए। ये मिली भगत शासी अधिकारी की है, ये जानबूझ करके वहाँ काम अवैध रूप से करवा रहे हैं। ये मेरी समस्या है। उसकी शिकायत पहले आपने इनको की थी? पहले मैंने 2 दिन पहले इनको लिखित रूप से दिया था, अपनी भूमिधरी की नकल भी दिया था, शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया था, सारा कुछ बताया भी था मौखिक रूप से, लेकिन उसके बाद भी इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, केवल नोटिस भेज करके चुप हो गए। आज कह रहे हैं कि नोटिस ले ही नहीं रहा है। पहले तो कह रहे थे कि आप जाइए थाने और तहसील। अब जैसे हम जैसे व्यक्तियों को इस तरह का जवाब दिया जा रहा है तो ये आम जनता के साथ रोज आए दिन इस तरह की समस्या आती हैं और शासी अधिकारी आए पूरी जनता को इसी तरह से अक्सर परेशान किया करते हैं। अतरौलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को फिर कोरोना टीकाकरण किया गया। वैक्सीनेशन की कार्रवाई सुबह 9 बजे शुरू हुई, जिसमें लगभग 100 लोगों का टीकाकरण किया जाना है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी तथा कुछ होमगार्ड शामिल थे और यह टीकाकरण 5 बजे तक चला। किसी को दिक्कत होने पर एक रूम में डॉक्टरों को तैयार किया गया था। वैक्सीनेशन लगाने के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड को देखकर उसको वैक्सीनेशन रूम में क्रम से भेजा जा रहा था। वैक्सीन लगने के बाद 45 मिनट तक परीक्षा रूम में इंतजार करने के बाद ही जाना था। टीकाकरण में किसी तरह की कोई नेगेटिव रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। टीकाकरण के समय सारे प्रोटोकॉल का नियम से पालन किया जा रहा था। क्या कुछ कहा बेबियम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया ने, सुनवाते हैं। टीकाकरण हो रहा है, किसको टीकाकरण लगना, कितने लोग का? आज नगर निगम वालों को टीका लगना है और उसके साथ साथ जो होमगार्ड के लोग बाकी रह गए थे उनको टीका आज लगना गया। कितने लोगों को टीका लगता है? लगभग 100 लोगों को के करीब टीका लगना है और आज जो वैक्सीनेशन होगा वो कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी इन लोगों को। और उसका प्रोटोकॉल क्या, कैसे इन लोगों को देख क्या किया जाएगा, इसके बारे में बताइए। इसका प्रोटोकॉल ये है कि मतलब एक तो जिनके नाम हैं ऑलरेडी हमको ऐप में आए हुए हैं तो उनको तो आसानी हो रही है हमको जोड़ने में, लेकिन कि ये जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं उनको अलग से हमको जोड़ना पड़ रहा है और उनके नाम अभी 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी किसी का नहीं मिला हुआ है। अतरौलिया में पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 225 पशुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ। बता दें कि इस क्षेत्र के कड़सरा गांव में सोमवार को पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इस पशु मेले के उद्घाटनकर्ता सुनील पांडे, मंडल अध्यक्ष भाजपा ने फीता काट कर किया। इस मेले में उपस्थित लोगों को तथा पशुपालकों को पशुओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, पशुधन बीमा, पशुओं में भांजपन, पशुओं में टैगिंग, कुपोषित बच्चों के परिवार को गौशाला से दुधारू गाय, पशुओं को रोग मुक्त कैसे रखा जाए आदि विषयों पर डॉक्टर द्वारा जानकारी दी गई। इस मौके पर 225 पशुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें से 57 बांझपन पशुओं का व 70 छोटे पशुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर भानु प्रताप प्रजापति पशु चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ कहा। ये जो आयोजन किया गया है मेले का, इसके बारे में बताएं। ये मेला जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला है। ये हर साल 3 ग्राम सभा में किया जाता है, जिसमें पशुओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निदान किया जाता है। पशुओं को कीड़े की दवा, किलनी की दवा, बुखार है या कोई और ऑपरेशन करना है, सीमेन करना है, इस तरीके की सारी एक्टिविटी
पूरी की जाती है। इसमें अधिक से अधिक पशुओं को जागरूक किया जाता है। सरकार की क्या योजनाएं हैं, पशुओं को अपने हम बीमार होने से कैसे बचाएं, बीमार हो जाए तब क्या करें और किस तरीके से उनका रख रखाव करें कि वो अधिक से अधिक दूध दें, अधिक से अधिक हमें लाभ पहुँचाएँ। उनका जो काल्विंग इंटरवल है वो कैसे मेंटेन हो, क्योंकि आज की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है पशुओं में बांझपन की। बांझपन कैसे उनका दूर किया जाए, इसके लिए पशुओं को हम हरा चारा चूनी चूकर मिनरल डिफिशियंसी ना होने पाए, इसलिए उनको मिनरल की पूर्ति अवश्य कर दें ताकि उनमें बांझपन की समस्या ना आने पाए। क्योंकि अगर बांझपन की समस्या बनी रहेगी तो आने वाले समय में हमको दूध मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि काल्विंग इंटरवल जो गाय में 13 महीने का है, भैंस में 15 महीने का है, आज की डेट में एक एक गाय 3-3 साल के बाद बच्चे दे रही हैं। कोई गाय ऐसी भी मिल रही हैं जो कि बच्चा ही नहीं दे रही हैं, बांझपन का शिकार होने के बाद वो बच्चा नहीं दे पा रहे हैं।